अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी बन रही है फ़िश सालन वाली। आइए रेसिपी देख लेते हैं। 2 चम्मच भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। फिर उसमें शामिल किया 1 चम्मच लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा नमक। अब फ़िश को इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। ये मसाले को फ़िश में कोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं मसाले में नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं और मुझे पसंद है। तो बस 3 पीस मैंने फ़िश का लिया था और जो फ़िश का ऊपर का हिस्सा होता है यानी जो फ़िश का हेड होता है वो लिया था। इसका सालन बहुत अच्छा बनता है जो फ़िश का हेड होता है, तो इसलिए मैंने उसको भी शामिल कर लिया था। फ़िश को मैरिनेट करके साइड में रख दिया, जिसमें थोड़ी देर वो मैरिनेट हो जाए, थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर फ़िश के अंदर आ जाए। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी सबके लिए मैंगो शेक। मैंगोज़ आजकल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मीठे वाले तो नहीं आए हैं। ये चौसा वाला जो है ये बस शेक के लिए ही है, वैसे ये खाने के लिए नहीं है, बिल्कुल खट्टा है अभी, लेकिन शेक इसका अच्छा बन रहा है। तो फिर मैं बच्चों के लिए शेक बनाने लगी क्योंकि जैसे ये वाला मैंगो आता है बच्चे फ़ौरन फरमाइश करते हैं कि शेक बना दीजिए। बस वही सिंपल सा प्रोसेस है। आम को कट कर लिया, फिर उसमें शामिल कर दिया बर्फ़ और चीनी और दूध। अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी से के हिसाब से आप मीठा और दूध को शामिल करिएगा, जैसे आपके यहाँ पसंद किया जाता है। मैं तो बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाती हूँ, बस रनिंग फॉर्म में बनाती हूँ। और आइसक्रीम मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। जब मैंगो शेक में आइसक्रीम ऐड हो जाती है तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो और अच्छा हो जाता है। और आइसक्रीम के साथ साथ मैं थोड़ा सा मैंगो भी कट करके टुकड़े टुकड़े में करके छोटे छोटे क्यूब्स में करके ऊपर से शामिल करती हूँ। जब ये शेक फिर पिया जाता है और जब ये वाला क्यूब्स मुंह के अंदर आता है तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा सा मुंह में टेस्ट आता है खट्टा खट्टा आम का। तो मैं ऊपर से ये ज़रूर शामिल करती हूँ। बन गया शेक, दे देंगे सबको, बच्चों को और हस्बैंड को। मैंने ख़ुद के लिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने अभी नाश्ता किया था तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। खैर रखा हुआ है फ्रिज में, मैं बाद में पी लूँगी अगर मुझे पीना होगा तो। और बच्चों लोगों को दे दिया क्योंकि इन लोगों को सब्र नहीं रहता है, बस फ़ौरन मिल जाए, फ़ौरन से बन जाए और फ़ौरन मिल जाए। खैर उसके बाद फिर हम लोगों को जाना है दिल्ली, कुछ काम से जाना है। काम जब हो जाएगा तब मैं आपसे शेयर करूंगी कि दिल्ली क्यों गए थे हम लोग, क्या काम था। तो पैकिंग स्टार्ट हो गई और सबसे पहले जो मैं रखती हूँ वो अपनी दवाएं रखती हूँ, क्योंकि दवाएं कहीं नहीं मिलती हैं। इलाहाबाद के जो डॉक्टर दवा देते हैं वो इलाहाबाद में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। मतलब मिलती होगी लेकिन सेम चीज़ नहीं मिलती है। तो दवाओं में बड़ी दुश्वारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। और अब तो ये हो गया है दवाओं में कि अगर डॉक्टर कालरा कोई दवा लिख रहे हैं तो वो कालरा स्टोर पे ही मिलना है, अगर डॉक्टर फ़ारूक कोई दवा लिख रहे हैं तो वो उनके यहाँ मिलना है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं कि अब पर्सनल सबके मेडिकल स्टोर हो गए हैं तो वो पर्सनली मिलती है। तो मैंने सारी दवाएं रख ली सबसे पहले। और ये क्यूट सी प्रेस, ये बहुत पुरानी है, ये आई थिंक कि 15 साल हो गए होंगे इस प्रेस को लिए हुए। ये हम लोग लेके आए थे, कहीं गए थे, वहाँ पे ये दिखा था तो हस्बैंड ने बोला कि इसको ले लेते हैं, ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी आप रहेगी। और सच में ये ट्रैवल के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेस है। ये जब भी हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो इस छोटी सी क्यूट सी प्रेस को हम लोग ज़रूर रखते हैं, कहीं भी जाते हैं रखते हैं। बहुत अच्छा ये वर्क करती है, बहुत अच्छे से ये प्रेस हो जाती है, कपड़े प्रेस हो जाते हैं इससे। प्रेस करके तो हम लोग ले जाते हैं कपड़े घर से, लेकिन ये प्रेस ज़रूर जाती है हम लोगों के साथ, चाहे हम लोग जहाँ जाएँ, गांव छोड़ के तमाम जाती है बाहर शहरों में। और सारी चीज़ें पैक होने लगी। हस्बैंड के कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब निकल के रखे हुए हैं बाहर, जिसमें पता रहे कि क्या क्या पैक करना है। कॉपीज़ बुक्स इन लोगों को भी पैक करने हैं तो वो भी अलग रखा हुआ है। मतलब पूरा प्रोसेस जो है इस टाइम जो चल रहा है काम, वो बस वही पैकिंग का। और कुछ कपड़े मैंने वॉश भी कर दिए कि यहाँ पे टाइम था अभी, तो गंदे कपड़े रख के जाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने मशीन लोड कर दिया कि सब साफ़ सुथरा रहेगा, जिसमें आने के बाद ज़्यादा काम ना रहे। कपड़े वपड़े लोड करने के बाद फिर मैं फिर से किचन में आ गई। अब बनाते हैं अपनी फ़िश जो मैं मैरिनेट करके गई थी।
एक पैन ले लिया, पैन में शामिल कर दिया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें वो फ़िश जो मैंने मैरिनेट किया था उसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्के से ही ऐसे इसको बस उलट पलट के फ्राई कर लेना है कि थोड़ा सा फ़िश का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और जो इसमें मसाले हैं वो मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाएँ। तो चढ़ा दिया मैंने पैन और पैन में शामिल कर दिया फ़िश। अब एक तरफ मसाला बनाते हैं। एक प्याज ली, उसका पेस्ट बना लिया। फिर उसमें शामिल कर दिया नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और पिसी हुई धनिया। फ़िश एक तरफ हो गई थी, एक तरफ इस तरह से ग्रिल आ गया था, हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ था, तो मैंने इसको दूसरी साइड पलट दिया। बस ज़रा से तेल में ही इसको ऐसे बस हल्का सा शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा शैलो फ्राई करिएगा। मसाला तैयार हो गया उधर मेरा, मैंने मिक्स कर लिया मसाले को खूब अच्छे से एक बाउल में। अब मसाले को भी भून लेना है। बहुत अच्छी ये फ़िश थी, बहुत मज़ेदार फ़िश थी। हस्बैंड लेके आए थे गांव से, बिल्कुल फ्रेश थी ये, बिल्कुल फ्रेश फ़िश ला के दिया था उन्होंने। तो ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा थी, मैंने बस थोड़ा ही सा सालन बनाया था, बाकी सब मैंने फ्राई बनाया था। मैं फ्राई फ़िश की भी रेसिपी आपको इंशाल्लाह दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कमिंग व्लॉग्स आएंगे उसमें। अब ले लिया पैन, वही वाला पैन ले लिया जिसमें फ़िश फ्राई किया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया क्योंकि ऑयल उसमें थोड़ा ही सा था, तो थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया। अब इसमें शामिल कर दिया मेथी दाना। फ़िश की जो बघार होती है वो हमेशा मेथी दाना से ही किया करें, इससे ही परफेक्ट वाला फ़िश का सालन बनता है। और फ़िश में प्याज ज़रूर जाती है, प्याज तो फ़िश का प्याज के सालन में तो फ़िश के सालन में तो प्याज का जाना बिल्कुल मस्ट है। मसालों को शामिल कर दिया पैन में। अब इसको भून लेंगे खूब अच्छे से, मसालों की भुनाई खूब अच्छे से करिएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाएंगे मसालों से, तब समझ में आता है कि हाँ मसाले अच्छे से भुन गए। तो मसालों को तब तक भूनिएगा। पैन में मसाले की बहुत ज़्यादा छींटें पड़ रही थी, पूरा काउंटर टॉप और जो गैस स्टोव है वो पूरा गंदा हो रहा था, तो मैंने पैन से मसालों को ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में। इसमें छींटें भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही थी और इसमें भूनने में भी आसानी हो रही थी, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल किया मैंने ड्राई मैंगो। आप चाहे तो नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ड्राई मैंगो शामिल करती हूँ। 2 पीस इसमें ड्राई मैंगो का शामिल कर दिया, जो पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। अब इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। ड्राई मैंगो इसलिए शामिल करते हैं कि जो फ़िश वाली स्मेल होती है वो भी नहीं आती है, और इससे जो सालन का टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल हल्का हल्का सा खट्टा खट्टा सा हो जाता है, तो बड़ी मज़ेदार फ़िश वाला सालन बनता है। तो मैं हमेशा शामिल करती हूँ ड्राई मैंगो। मसाला खूब अच्छे से भून गया था, अच्छा ऑयल सेपरेट हो गया था। फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी, ज़रूरत के हिसाब से हल्का सा पानी गर्म हुआ, उसके बाद फिर इसमें शामिल कर देंगे अपनी जो फ़िश मैंने शैलो फ्राई करके रखी हुई थी, इसको शामिल कर देना है कढ़ाई में। और बहुत देर तक इसको नहीं पकाना है, नहीं तो जितनी भी कोटिंग है फ़िश की वो कोटिंग उतर जाएगी और फ़िश जो है वो सालन में बिल्कुल से मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल हलवा हो जाएगी फ़िश। तो इसको बहुत देर तक मत पकाइएगा, बस इसको 2-3 मिनट तक ही पकाइएगा। फ़िश में जब बॉयल आ गया था तब मैंने इसको उतार लिया था, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और लिड हटा दिया था। मेरे पास हरी धनिया नहीं थी, नहीं मैं थोड़ा सा हरी धनिया भी ऊपर से गार्निश करती, पर वो थी नहीं और हम लोगों को निकलना था, इसलिए मैंने मंगाया भी नहीं और ऐसे ही हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद फिर थोड़े से कपड़े थे जो मुझे आयरन करने थे, तो मैंने कपड़ों को आयरन किया। हस्बैंड के कपड़े तो आयरन होकर धोबी के आगे ही आते हैं, क्योंकि वो उनको किसी के हाथ का आयरन किया हुआ पसंद नहीं आता है। अब होगी हम लोगों की पैकिंग और जो बची हुई है उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि जो आगे व्लॉग आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह, वो सारे व्लॉग डेली के होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।